हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देवेन हिस्ट्री चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विस्तार में। अपना लास्ट टॉपिक है राजस्थान के विस्तार में कौन सा, समय निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, इससे पहले वीडियो में अपन ने अक्षांश देशांतरों की बात की, राजस्थान के में कर्क रेखा की बात की। कर्क रेखा के जो नीचे है बांसवाड़ा थोड़ा सा हिस्सा वो उष्णकटिबंध में आता है, और जो ऊपर है सारा हिस्सा किस में आता है, शीतोष्णकटिबंध में आता है। अब बात करते हैं अपन, हमने बात की राजस्थान के देशांतरी विस्तार कितना है बेटा, 8 डिग्री 47 मिनट है। अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। और उसके बाद अपन ने बात की राजस्थान के जैसलमेर ज़िले और धौलपुर ज़िले के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का क्या होता है, अंतर होता है समय में। अब अपन बात करते हैं समय निर्धारण की प्रक्रिया, कैसे अपन समय को कहते हैं निर्धारित करते हैं। बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखो, जो समय निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो किस पे डिपेंड होती है, हमेशा देशांतरों पर क्या होती है, वो डिपेंड होती हैं। ठीक है, अब अगर आप क्या करोगे, अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाओगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाओगे तो कितना लगेगा आपको, 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा बेटा, 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। मतलब दो देशांतर, कोई से भी दो देशांतर हो उनके मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पर किसी 360 देशांतरों में से किन्हीं भी दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है बेटा, 4 मिनट का अंतर होता है। अगर अपन बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, कभी भी जब भी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो समय का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब पूर्व से पश्चिम की तरफ आओगे तो क्या होता है, समय का मान पीछे रहता है, माइनस होता है। तभी आपने सुना होगा कि जो विदेशी हैं अपने हिंदुस्तान से क्या होते हैं, 5.5 घंटे क्या होते हैं, पीछे होते हैं। मतलब 5.5 घंटे क्या है, अपन उनसे आगे चलते हैं। मान लो यहाँ पर कितना है, 5 बजे हैं। 5 बजे किसके, सुबह के क्या बजे, 5 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा या तो 4 बजेंगे, या फिर क्या होंगे 3 बजेंगे, या फिर क्या होंगे 2 बजेंगे रात के, या फिर क्या होंगे 1 बजेगा रात का, या फिर क्या होगा 12 बजेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर आने पर समय का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, और यहाँ पर आने पर क्या होता है, समय का मान बढ़ता है, इधर की तरफ चलेंगे तो। ठीक है, अपने पास जो देशांतर होते हैं उनमें सबसे प्रमुख जो देशांतर है वो है 0 डिग्री देशांतर, जो कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसको बोलते हैं अपन ग्रीनविच मीन टाइम। इस पर जो समय होगा उसको बोलते हैं अपन ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है बेटा, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इस पर जो समय होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। क्या बोलते हैं, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो GMT इसलिए बोलते हैं इसको ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, लेकिन अपने भारत में जो IST बोलते हैं अपन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितनी है बेटा। अब देखो 0 से आगे बढ़ेंगे अपन तो लंदन क्या है, पीछे अपने भारत से। भारत कहाँ पर है, यहाँ पर ही तो है भारत। ठीक है, एशिया यहाँ पर है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद क्या है आगे अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर तो बीच में आगे लंदन में। ठीक है, अपन भारत कहाँ है, इधर ही तो है। तो भारत में जो इलाहाबाद के नैनी कस्बे से होकर गुजरती है, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, कौन सी, अब भारत कहाँ है, पूर्वी में तो है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो क्या होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा वो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जबकि यहाँ पर कोई पूर्वी अगर उत्तरी पूर्वी पश्चिमी क्यों लग रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री के इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहाँ पर है बेटा, लंदन में है। और लंदन में कहाँ पर है, ग्रीनविच शहर में, लंदन के ग्रीनविच शहर में। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, GMT बोलते हैं। जबकि भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो देशांतर रेखा जो इलाहाबाद में गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बेटा, इलाहाबाद के नैनी कस्बे से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी कस्बे से गुजरती है। और इसका मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, IST बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ये बोलते हैं। और ये कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, लंदन ग्रीनविच
रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच समय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं शॉर्ट में, GMT कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 0 डिग्री देशांतर और जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो आपके पास मान, इनके जो मान है वो आपको पता चलते हैं, ठीक है। आपको बताया मैंने IST जो है वो इलाहाबाद के नैनी कस्बे से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये जो अपनी ये पूर्वी देशांतर है 22.5 डिग्री, वो भारत के 5 राज्य यूपी MP मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस तरह से जो अपनी IST है 22.5 डिग्री, जब ये ऐसे गुजरती है भारत के बीचों बीच से, इलाहाबाद के नैनी कस्बे से, इलाहाबाद कहाँ है बेटा, यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पर इलाहाबाद के से गुजरती है तो भारत के 5 राज्यों को करती है, काटती हुई जाती है। तो पहले कौन सा है, यूपी, उसके बाद MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो 5 राज्य है जिनको क्या करती है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी कस्बे जाती है, जिसको अपन बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस तरह से आपके पास जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों को से गुजरती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री और 22.5 डिग्री जो पूरी देशांतर है उनके बीच में कितने घंटे का अंतर है बेटा, 5.5 घंटे का क्या है अंतर है, 5.5 घंटे का क्या है आवर्स, इनका क्या है अपने पास अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया, जब अपने पास सूर्योदय होता है 5 बजे, कितने बजे होता है बेटा, 5 बजे होता है, कितने बजे होता है 5 बजे पूर्व में अपन, ठीक है। और अपन क्या चलते हैं 0 डिग्री देशांतर से आगे हैं अपन, ठीक है। कितने घंटे, 5.5 घंटे, ठीक है। आपने मान लो 5 AM, सुबह 5 AM मतलब सुबह तड़के क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर कब होगा बेटा, यहाँ पर कब होगा, इसमें जोड़ लो 5-5.5 घंटे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 5 पर 10 मतलब 10:30 पर क्या होगा, मतलब अपने यहाँ पर जब 10:30 बजेंगे तब जाके वहाँ पे क्या बजेंगे, 5 बजेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सूरज कब निकलेगा, जब अपने इलाहाबाद के नैनी कस्बे जो अपने पास 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो मान होगा कितना 10:30 बजे, तब वहाँ पर क्या बजेंगे, 5 बजेंगे। मतलब क्या हो गया, अपने पास यहाँ पर 5 बजे तड़के हुआ समय, तो यहाँ पर क्या समय होगा 5.5 घंटे का कर लो, माइनस कर लो यहाँ से, तो वही समय होगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि मान लो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में 5 बज रहे सुबह के, तो यहाँ पर क्या बजेंगे बेटा 0 डिग्री देशांतर पर, देख लो अपने पास मतलब सीधा 5 घंटे कराएंगे तो कितने बजेंगे, 12 बज जाएंगे, ठीक है। और 12 बजने में से आधा घंटा घटा लो, कितना बजे 11:30, कितना बजे 11:30। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना होगा 11:30 क्या हो रहे होंगे, PM हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास समय का निर्धारण होता है। आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर 5 बज रहे हैं तो उसी समय पर 0 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे, 11:30 बजेंगे। मतलब अभी तो उनकी क्या हो रही है, आधी रात होने वाली है, 12 बजेंगे भी तो उनके, अपने क्या होगा सुबह 5 बज भी गए, ठीक है। तो इस तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री मतलब GMT और IST जो है उनमें कितना अंतर होता है बेटा, समय का 5.5 घंटे का क्या होता है अंतर होता है, ठीक है। ये तो हो गई राजस्थान की बात। अगर मैं बात करूँ जो भारत है, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है बेटा, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। यहाँ पर क्या है बेटा, गुजरात, कितना है गुजरात, और यहाँ पर क्या है बेटा अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है, गुजरात। मतलब राज्य सबसे पश्चिमी कौन सा है बेटा, गुजरात में, और सबसे जो ईस्ट में है, जो पूर्व में है भारत में, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इनमें जो समय होता है वो कितना होता है बेटा, 2 घंटे का क्या होता है इसमें समय अंतर होता है। मतलब अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे सुबह के, तो यहाँ पर कितने 3 बज रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 बज रहे अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में कितने बज रहे, 3 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सुबह उठोगे यहाँ पर 5 बजे, आप अपने दोस्त को फ़ोन करो गुजरात में, तो वहाँ पर कितने बज रहे होंगे, एक्चुअल में 3 बज रहे होंगे, ठीक है। ये लगता नहीं है लेकिन होता है बेटा ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको समय निर्धारण की प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी बेटा, देशांतरों के माध्यम से अपन क्या देखते हैं, समय का निर्धारण होता है। 2 तरह के अपन ने देशांतर पढ़े, 0 डिग्री देशांतर जो कहाँ होता है लंदन में ग्रीनविच रेखा पर, और बोलते क्या है GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं, ग्रीनविच समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी कस्बे से गुजरती है, भारत में से, इसलिए क्या बोलते हैं IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। और 5 राज्यों से गुजरती है बेटा, UP, MP, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरह से आपके क्या हो रहा है
पूर्वी देशांतर और जीओडी देशांतर क्या होती है, ये कहानी खत्म होती है। और गुजरात मैंने आपको बताया जो भारत का सबसे पश्चिम जो राज्य है वो गुजरात है, और सबसे पूर्व कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों के बीच में कितना अंतर होता है बेटा, 2 घंटे का किसमें अंतर होता है, इन दोनों राज्यों में 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं अपन एक समय निर्धारण करने वाले क्वेश्चन की। समय निकालते हैं अपन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखो बेटा समय निर्धारण की प्रक्रिया में अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, खड़ा है, और जब खड़ा है वो, तो उस समय कितना हो रहा है, शाम के 6:30 बजे है। ठीक है, तो देखो करते हैं, कहाँ पर खड़ा है बेटा, वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वो खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है कौन, ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6:30 बजे बेटा, कितने PM, मतलब शाम के 6:30 बज रहे हैं। और क्या पूछ रहा है, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा जो बताई थी मैंने आपको, उस पर समय कितना होगा। अब आपको पता है IST जो होती है वो कितनी होती है, आपको बताया मैंने क्या मान होता है, 82.5 डिग्री क्या होता है, पूर्वी देशांतर होता है मान इसका। ठीक है, ठीक है ना, अपन आपको पता है ये कितना है बेटा, 22, और आधे को लिख सकते हैं अपन, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और दो अपने पास आधा डिग्री हो जाएगा, तो आधे डिग्री में कितने होंगे, 60 का आधा कितना होता है, 30, तो यहाँ पर जाएगा 30। ठीक है, तो ये मान आ गया कि इसका IST का। ठीक है, आपके पास IST ये रहा, ये कहाँ पर है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। आप क्या करोगे, दोनों का निकालोगे, अंतर निकालोगे, क्या निकालोगे, अंतर। तो IST में से घटाएंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 82 30 माइनस का 74 डिग्री, तो आप जब 82 में से क्या घटाओगे, 74 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 8 डिग्री बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, अंतर आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस जो है ना, इसका क्या करेंगे अपन, 4 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 4 से गुणा, 4 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है बेटा, 4 मिनट का क्या होता है, अंतर। तो आपको समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मिनट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बेटा ये क्या आ गया अपने पास, समय कैसे निकालेंगे, अब देखो समय जो लग रहा है बीच में, ठीक है, वो क्या आएगा, IST पर 8 डिग्री को किसी गुणा करेंगे 4 से, तो कितना होता है, 8 चौक 32, और जो 30 है उसको लिख सकते हैं अपन 1/2, 30 को लिख सकते हैं, नहीं 1/2, 1/2 लिख दिया, गुणा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 एकम 2। इस तरह से आपके पास 2 और 2 4 और 3 का 3, कितना आ गए, 34 क्या आ गए, मिनट आ गए। अब आपको पता है कि आप देखो आप कहाँ जा रहे हो, 74 क्या है, पश्चिम में, कहाँ पर है, पश्चिम में, और जो अपना IST वो कहाँ है, ईस्ट मतलब पूर्व में। आप जब पश्चिम से पूर्व में जाओगे तो मैंने क्या बताया था, समय क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब प्लस करना है अपन को। यहाँ पर कितना है, 74, कितना समय अपने पास है, 34 मिनट। तो अच्छा यहाँ पर समय क्या है बेटा, मेरे पास 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, क्या 34 को मिनट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब आप 34 मिनट को इसमें जोड़ोगे, देखो क्या जोड़ोगे, 6:30 को 34 में जोड़ोगे, 4 का 4 आ गया, 3 और 3 कितने हो गए, 6, और कितना आ गए, 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 6:64। अब आपको पता है 60 मिनट का क्या होता है, घंटा होता है। क्या होता है, 60 मिनट का 1 आवर क्या होता है, 60 मिनट के 1 आवर होता है। तो यहाँ पर 64 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो 60 है और जो इसको क्या लेता हूँ मैं, तोड़ लेता हूँ, 60 + 4, यहाँ पर क्या 6 बज रहे हैं, तो 60 मिनट को मैं कहाँ ले जाऊँगा, इसमें ले जाऊँगा, तो 1 घंटा बन जाएगा 60 मिनट। और यहाँ पर क्या जाएगा 7 बजकर, ये बच जाएगा 4 यहाँ पर, और 7 बज के कितना हो गए, 4 मिनट हो जाएंगे, वो भी कौन से, PM। ठीक है, कौन से, PM। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम होगा, प्लस हो जाएगा टाइम, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना आ जाएगा अपने पास, जुड़कर टाइम आ जाएगा अपने पास। देखो बेटा 7:04, कितना जाएगा, 7:04 का क्या आ जाएगा, सॉरी मिनट नहीं, PM। क्या आएगा बेटा, PM आ जाएगा। ठीक है, शाम के 7:04 हो रहे, कहाँ पर, IST पर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या गया, IST का समय आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, देशांतर के साथ से क्या कर सकते हो, राजस्थान पे कहीं भी 2 देशांतर लेकर उनके बीच में कर सकते हो, समय का निर्धारण कर सकते हो। अगर आपको एक देशांतर पर समय दिया है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे देशांतर पर समय निकाल सकते हो। इसी तरह क्या करते हैं वैज्ञानिक या फिर भूवैज्ञानिक जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, समय का निर्धारण करते हैं देशांतरों की सहायता से। बेटा देशांतर वो जो निर्माण हुआ है धरती पर, वो समय की जो प्रॉब्लम है उसको क्या करने के लिए हुआ है, सॉल्व करने के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए देवेन स्टडी के वीडियोज़ को, और लाइक कीजिए वीडियोज़ को,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।